जय हिंद साथियों, इस छोटी सी वीडियो में हम लोग जानेंगे कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में गुणांक क्या है, गुणांक कैसे निकालते हैं और शिक्षक भर्ती परीक्षा में अगर हमको चयनित होना है तो हमें कितने नंबर सही करने होंगे अपने एकेडमिक और अपने शिक्षक भर्ती परीक्षा के गुणांक के अकॉर्डिंग। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है इसमें गुणांक कट ऑफ जारी करता है। गुणांक से ही हम कट ऑफ देखते हैं और गुणांक को ही कट ऑफ के रूप में निर्धारित कर करके सिलेक्शन के लिए चयनित उम्मीदवारों की संख्या को डिसाइड किया जाता है। जो गुणांक है अगर आपको देखना है, देखिए भाई, तीनों चीज़ें बताऊंगा मैं। एकेडमिक क्या है, शिक्षक भर्ती परीक्षा का गुणांक क्या है, और अगर आप में से किसी को डाउट है कि सर हमारे पास में इतना एकेडमिक बन रहा है तो हम कितने नंबर सही करें कि चयनित हो जाएं। भाई साहब, सबसे ज़्यादा जो तकलीफ होती है ना स्टूडेंट्स की, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, जो सबसे ज़्यादा क्वेरी होती है वो यही होती है कि हमारा एकेडमिक कितना बन रहा है, सर हमको कितने नंबर सही करने होंगे अगर मुझे इस वाली वैकेंसी में चयनित होना है या इस वाली वैकेंसी में हमें पास होना है, सिलेक्शन लेना है। तो पूरे सवालों का जवाब मिलेगा, बस थोड़ी देर बने रहिए। देखिए, शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो गुणांक है अगर हम 100% मान लेते हैं, 100% होता है तो भाई 40% उसका आता है एकेडमिक में, आपसे एकेडमिक के, और 60% आता है शिक्षक भर्ती परीक्षा में पाए हुए नंबर से। जोड़ते कैसे हैं बहुत ही ध्यान से समझिएगा। सबसे ज़्यादा तकलीफ आपको यहाँ पर होगी, इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन भी है और उसके बाद जो भी कन्फ्यूजन है सारा दूर होने वाला है। देखिए, हाई स्कूल जब आप 10वीं क्लास में थे, 12वीं क्लास में थे, ग्रेजुएशन आपने किया और बीएड, डीएलएड या बीटीसी, कोई एलिमेंट्री एजुकेशन आपका सर्टिफिकेट आपके पास में है, तो देखो भाई, ये जो 40% नंबर जुड़ेगा गुणांक में, वो 40% आएगा 10% इन सभी से। 10वीं का 10%, 12वीं का 10%, ग्रेजुएशन का 10% और इसका 10%। अब ये जो 10% है वो परसेंटेज का परसेंट है, ठीक है। जैसे हमने मान लिया कि 10वीं क्लास में हमको 60% नंबर मिले थे, ठीक है। इंटर में हमको 70% नंबर मिला था, ग्रेजुएशन में किसी का 60% नंबर था, और कुछ लोगों का जो ये वाला एजुकेशन है, डिग्री है, इसमें कोई 80% नंबर पा जाता है। तो अब हम इस नंबर का, ये जो परसेंटेज है ना, इस नंबर को, परसेंटेज को नंबर मान के इसका 10% लेंगे। जैसे 60 का अगर मैं केवल 10% उठाऊंगा तो 6 होगा, 70 का 10% 7 होगा, 60 का 10% हो जाएगा 6, और 80 का 10% हो जाएगा 8। आप सबको परसेंटेज निकालना बड़े बेहतरीन तरीके से आता है। अरे 80 का 10% मतलब एक डिजिट छोड़ के दशमलव लगा दो। कोई भी, जैसे 65 होता तो हम एक डिजिट छोड़ के दशमलव लगाते, 6.5 ले लेते। किसी का 72 होता तो 7.2 लेते। किसी के पास में 62 होता तो 6.2 लेते। ऐसा ये हमने एज्यूम किया, माना। अब आप देखो जरा, एकेडमिक गुणांक कितना बन रहा, किसी का भी 6, 6, 12, 12 और 8, 20, 20 और 7, 27। मतलब किसी एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल हमने लिया जिसने 60%, 70%, 60% और 80% नंबर रिस्पेक्टिवली इन वाले क्लासेस में पा रखा था, तो उसका एकेडमिक गुणांक कितना बन गया, 27। तो इसका 27% गुणांक में जोड़ेगा और 40% में से उसका गुणांक बना केवल 27। इधर मैं देख रहा हूं कि शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो 60% लेंगे वो कैसे लेंगे। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा जब आपकी हो जाएगी तब आप कितने नंबर उसमें पाए हैं ये डिसाइड करेगा कि गुणांक आपका कैसे निकलेगा। देखिए, शिक्षक भर्ती परीक्षा में अगर हम एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि भाई साहब 150 नंबर का पेपर होता है, एग्जाम होता है, उस 150 नंबर के एग्जाम में हमको मिला 105 नंबर, या किसी स्टूडेंट को मिला 105 नंबर, तो 105 नंबर का 60% नहीं बताना, हमें बताना है कि 105 जो नंबर है ये परसेंट में कितना। पहले आप परसेंटेज बनाएंगे, फिर आप उसका गुणांक निकालेंगे। तो परसेंट बनाएंगे कैसे, देखो 105 नंबर अगर कोई स्टूडेंट पाया है तो 105 पाया है किससे, 150 में से, और जब परसेंट में बनाऊंगा ना तो परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 15 सत्ते 105 होता है, मतलब मुझे पता चल गया कि 70% नंबर वो पाया है। 70% नंबर पाया किसी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा में। अब हम शिक्षक भर्ती परीक्षा में पाए इस परसेंटेज का परसेंट निकालेंगे। समझ में आ रहा भाई, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज यहां भी लग रहा था, यहां भी लग रहा था, परसेंटेज वाली क्लास में आपने सीखा है, देख रहे हैं। तो 70% का 60%, मतलब 70 का 60%, 6 सत्ते 42, तो मैं इस 70 का 60% निकालूंगा और ये हो जाएगा हमारा शिक्षक भर्ती परीक्षा का गुणांक। 7 छक 42, 42 नंबर। अब ये 42 नंबर शिक्षक भर्ती परीक्षा का गुणांक था और 27 नंबर जो था ये है एकेडमिक गुणांक। ये दोनों जुड़ेगा और फिर जो कट ऑफ जारी करी जाएगी उसमें आप देखेंगे कि आप कट ऑफ के बाहर हैं या कट ऑफ के ऊपर हैं।
बात समझ में आ रही है। अगर हमने दोनों को जोड़ा तो 7 2 9 और 4 और 2 6। लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करें ना तो 68 66 67 के आसपास निपट गई थी। बट इस बार, पिछली बार वैकेंसी ज़्यादा थी, इस बार वैकेंसी आएगी, कितनी वैकेंसी आती है और कितने स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं इसके अकॉर्डिंग ये वाली कट ऑफ चेंज होगी। उम्मीद यही है कि ये कट ऑफ बढ़ेगी। अब अगर कट ऑफ बढ़ती है गुणांक के रूप में तो आपको कितने नंबर लाने होंगे, इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसको जरूर देखिए और उससे आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए कि आपको कितने नंबर लाने की जरूरत है, आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा में कितने 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 एग्जाम के लिए कितनी मेहनत करने की जरूरत है, ये सारी चीजें। तो देखिए भाई, एकेडमिक कैसे निकालते हैं आपने सीख लिया, और शिक्षक भर्ती परीक्षा का गुणांक कैसे निकालते हैं वो आपने सीख लिया। देखिए, एकेडमिक किसी भी स्टूडेंट का मिनिमम हम मान लेते हैं कि 22 है और मैक्सिमम मान लेते हैं 32 के आसपास है। अगर कोई बहुत ज़्यादा सभी में 80% पा जाएगा ना तो उसका गुणांक हो जाएगा 32, और अगर सभी में हम मान लेते हैं कि वो पाया है 60 तो हो जाएगा 24। ठीक है, मिनिमम हम मान लेते हैं 22 और मैक्सिमम मान लेते हैं 32। तो अभी देखना कि कट ऑफ ये जो 69 हमारा आ रहा है पूरे शिक्षक भर्ती परीक्षा का गुणांक, अगर मान लेते हैं कि भाई साहब वैकेंसी आई कम, वैकेंसी कम आई, वैकेंसी हम मान लेते हैं 20,000 आई और स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा हैं, सबने अप्लाई कर दिया तो स्टूडेंट्स की संख्या भी बढ़ी, तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये तुरंत पता चलेगा जैसे ही आप फॉर्म फिल करने की डेट समाप्त होगी और आपको पता चलेगा कि 30 लाख 20 लाख 25 लाख कितने स्टूडेंट बैठे हैं, पद कितने हैं। तुरंत सबके मन में आइडिया आ जाता है कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है। हम मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो गुणांक कट ऑफ जाएगा वो जाएगा 72 नंबर। कितना? 72 नंबर। ये माना। आपका एकेडमिक आपने कैसे बनाते हो ये सीखा है, और अगर मैं मान लेता हूं कि एकेडमिक आपका बना है 30, ये चलिए मैं मान लेता हूं 28, एकेडमिक किसी का है 28 नंबर, तो हम ये घटाएंगे और जितना रिजल्ट आएगा ना उसको हम क्या करेंगे 5/2 से मल्टीप्लाई, बस जो आएगा आपको उतने नंबर लाने की आवश्यकता होगी शिक्षक भर्ती परीक्षा में। बात समझ में आ रही? शिक्षक भर्ती परीक्षा जो भी होगी, अगर अब मैं मान लेता हूं कि आपको चयनित होने के लिए, सफल होने के लिए x नंबर की आवश्यकता है, तो भाई साहब एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है हमने माना 72 है। एकेडमिक किसी भी स्टूडेंट का, आपका मान लीजिए 28 है, आपका एकेडमिक जो भी होता वो यहाँ रख देते और घटाने के बाद 5/2 से मल्टीप्लाई। देखिए 12 से अगर मैं 8 घटाऊंगा तो 4 आएगा, 6 से 2 घटाने पे 6 से 2 घटाने पे आएगा 4। अब 44 का गुणा मुझे 5/2 में करूंगा, जैसे ही मैं 2 से इसको काट डालूंगा आएगा 22, और 22 गुने 5 होगा 110। मतलब ये कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में किसी स्टूडेंट का अगर एकेडमिक है 28, तो भाई साहब अगर वो 110 नंबर लेते ना तो फिर वो सेफ जोन में है, उसका चयन होना संभव है। बात समझ में आ रही है? अब ऐसे ही कट ऑफ कितनी जा रही है, वहाँ पर जैसे ही फॉर्म आएगा, फॉर्म फिल होना बंद हो जाए, आपको कट ऑफ का आइडिया लग जाएगा स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, वैकेंसी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप रख दीजिएगा कट ऑफ, और जितना एकेडमिक है वो उसके बाद में घटा करके 5/2 का मल्टीप्लाई, और फिर जितना नंबर आपको लाने की आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग मेहनत करना शुरू कर दीजिए। मैं तो कहूँगा मेहनत करना अभी से शुरू कर दीजिए, वैकेंसी 24 के पहले आने वाली है। नेक्स्ट ईयर जो होगा आपका फरवरी मार्च और अप्रैल में, पूरी संभावना है कि 2023 फरवरी मार्च अप्रैल के बीच में शिक्षक भर्ती परीक्षा आ रही है, और बहुत ही अच्छी वैकेंसी, बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी रहेगी। आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए कैसे तैयारी करनी है, इसके लिए जुड़े रहिए टीचर भर्ती गुरुकुल से, और इस YouTube चैनल पर और इसी के एप्लीकेशन पर आपको सारी क्लासेस सिस्टमेटिक और बहुत ही व्यवस्थित ढंग से मिल भी रही हैं। और पूरा सिलेबस चाहते हैं तो यहाँ पर जो दिख रहे नंबर से इन पर कांटेक्ट कर सकते हैं आप, व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू। मिलते हैं हम लोग अपनी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी वाली क्लासेस में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।